सो वेलकम टू द अनदर लर्निंग एपिसोड। आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना है। जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनता है, आज आप एग्जैक्टली सीखने वाले हैं घनश्याम सर के साथ। सो सर, हियर वी गो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकआउट सिस्टम कि ब्रेकआउट को कैसे हम फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें देखनी होती है, क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक बात मैं हर वीडियो में बताया हूँ ये चीज़ें कि आप ट्रेंड को फॉलो करो जी। ट्रेंड की साइड में अगर आप 100 क्वांटिटी डेली कर रहे हो तो ट्रेंड की साइड में जा रहे हो तो 100 क्वांटिटी करो। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ब्रेकडाउन हो रहा तो 50 क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, ये रूल को कहीं पे भी भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है कभी भी। तो अब ब्रेकआउट के लिए क्या होता है ना, पहले तो हमें कोई रेंज चाहिए होती है छोटी सी कि मार्केट, देखिए हर दिन क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग तो रहेगा नहीं, या हर समय मार्केट ट्रेंडिंग रहता नहीं है। एक घंटे उसने ट्रेंडिंग दिया, 200-300 पॉइंट वो ऊपर गया नीचे गया, उसके बाद जाके वो कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता था। तो हमें क्या चाहिए, वो साइडवेज चाहिए। एक साइडवेज में ये होता है कि उस साइडवेज के अंदर में बहुत सारी पोजीशन बनती रहती है, उसमें बायर भी आएंगे सेलर भी आएंगे, दोनों इस होप से आएंगे कि बायर ये सोचेगा कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, सेलर ये सोच के उसमें ट्रेड लेगा कि शायद ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन हमें ये सोचना नहीं है, हम ऑप्शन बायर है, क्योंकि अगर उसी साइड में वो पूरा खत्म कर दिया फिर क्या होगा, हमारा तो प्रीमियम गया। राइट। तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। उस चीज को जब हम ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तब हम उसको ट्रेड करेंगे। तो चलिए पहले उसकी चीजों को समझ लेते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे हम फॉलो करते हैं। चार्ट टाइम फ्रेम आप 15 और 5 मिनट दोनों पे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 मिनट पे करते हैं तो ज्यादातर 5 मिनट में थोड़ा सा कैंडल ज्यादा दिखती है मुझे, तो वहां पे हम 5 मिनट पे फॉलो करते हैं। अब 5 मिनट पे ब्रेकआउट, देखिए फ्राइडे का सेशन ऐसा है ना कि जो सब चीजें मुझे वहां पे मिली, मुझे वहां पे फिबोनाची भी मिली, मुझे वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिला, मुझे वहां पे कैंडल भी मिली, मुझे वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिला। फ्राइडे का ट्रेंड ऐसा था, मतलब उस जगह पे सारी चीजें मिली। फ्राइडे वाले ये जनरली आपको लगातार मिलती हैं? हाँ, ये मिलती रहती है, ये चीजें होती है। फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब इस फ्राइडे को ऐसा हुआ, इस फ्राइडे को ऐसा हुआ। तो मैं यही आपके, मुझे लगा आपने पता नहीं इतने सालों में एक्सपीरियंस में देखा होगा कि फ्राइडे को मिल रहा है इतना सब कुछ। इस फ्राइडे को ऐसा मिला। हाँ, इस फ्राइडे को ऐसा मिला कि अगर क्या हो रहा है कि मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ तो वो फ्राइडे वाले चार्ट पे ही जा रहा है, क्योंकि वो लेटेस्ट चार्ट हमारे पास फ्राइडे का ही है और वहीं पे सारी चीजें मिल जाए। बट हो सकता है इस वीडियो को लोग कई साल के बाद भी देख रहे हो, तो इट डजंट मैटर कि आप इसी चार्ट को देखो, आप कंसेप्ट को समझो। बिल्कुल, हाँ, कॉन्सेप्ट ये 2 साल के बाद के 20 साल के बाद भी यही चल रहा है, यही चलेगा वो। तो अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहले तो जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ या सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ तो वहाँ पे पहले मैं चार्ट को जरा हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ पहले जी। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि मार्केट मुझे एक रेंज में चाहिए होगा, राइट, ठीक है। अब रेंज का मतलब लोग ये निकाल के बैठते हैं ना कि ये जैसे मान लीजिए कि ये 41,800 है तो 41,800 ही पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक रेंज बनाता है। अब ये हर बार 41,800 ही नहीं जाएगा, शायद ये 800 ना हो, ये हो 780 हो, राइट। ये शायद यहाँ पे जो गया ये हो 710 हो, सॉरी ये 810 हो। तो हमें कब फॉलो करना है, जब कम से कम मार्केट, अगर आप बिगिनर हो तो ध्यान रखना, कम से कम मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले ले। उसके पहले आप देखो ही मत। आप सीख रहे हो तो पहले वहां पे जाओ जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पे ज्यादा है वहां पे पहले उसको ट्रेड करो। जब आपने 100 ट्रेड, जैसे मैं बोलता हूँ ना 100 ट्रेड ले लो, अगर आपने 100 ट्रेड ले लिया तो आप 1 और 2 रेजिस्टेंस के बाद में भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप बिगनर हो, पहले 3 को ही फॉलो करो। आप ये मत देखो कि यार 3 में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद आज बनेगा या नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं बना तो पैसा लेके थोड़ा मार्केट गया, पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, जब ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 बार सपोर्ट चाहिए होगा और उसी तरह से अगर हम 3 बार रेजिस्टेंस चाहिए, सॉरी 3 बार ये रेजिस्टेंस चाहिए होगा और उसी तरह से ये सपोर्ट बनता रहता है, तो सपोर्ट भी बनेगा। अब हो सकता है किसी केस में ये रेजिस्टेंस बन रहा हो, सपोर्ट ना बन रहा हो, इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, राइट। यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया और वापस आके यहाँ पे गया, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है, राइट, ये रेजिस्टेंस बना रहा है। अब यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है, या तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि मार्केट जब भी इस जगह के पास में आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है? ब्रेकआउट फेल होने के 2 कारण है यहाँ पे। पहली चीज तो ये यहाँ कहाँ से आ रहा है, अब मान लीजिए अब ये 41,100 से आ रहा, मान लेते हैं कि 41,100 से ये 41,100 से आ रहा है और यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते ये कहाँ पे पहुंच गया, 41,400 के पास में रेजिस्टेंस है, राइट। अब इसने कितनी दूरी तय कर ली, 300 पॉइंट की। अब बताइए अगर घोड़ा थक गया हमारा, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करेगा ना तो चांसेस बहुत
हाई है इसके कि आपका ब्रेकआउट फेल होगा, राइट। क्योंकि 300 पॉइंट चल के आ रहा भाई, जिसने 300 पॉइंट की जर्नी देख ली वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ना। और वो प्रॉफिट बुक ये जरूरी नहीं कि इस जगह के पास में आते आते बुक कर ले, उससे पहले बुक कर लेगा, उससे पहले भी बुक कर सकता है, या हो सकता है वो सोच रहा है कि मोमेंटम ज्यादा, हाँ मोमेंटम चल रहा है तो चलने दो, जैसे ही वो आपकी वाली बात की कैंडल चेंज हुई तब मैं निकल जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको क्या लगा कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, क्योंकि पहले से लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हमें ट्रेड नहीं करना है कभी भी। जब मार्केट एक मतलब बड़े रन का मतलब ये हो गया, देखो बैंक निफ्टी ज्यादातर टाइम आप देखोगे तो 350 से 400 पॉइंट की रेंज रहती है। किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया 500 600, वो हर दिन नहीं होता है। यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15-16 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 400 से 500 पॉइंट, या सॉरी 400 से 300 400 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन करके क्लोज कर देगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ये ब्रेकआउट, अगर इसी कंडीशन को ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करके गया, हमने ट्रेड नहीं किया, इसको छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अगर यहाँ पे आके ये रुक गया, बार बार उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, हाँ अब यहाँ पे आके रुक गया, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है कि अब जब ब्रेकआउट आएगा तब हम, अब ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है ना, तो ये आइडियल सिचुएशन है। लोग इस सिचुएशन के लिए वेट ही नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मिस हो गई, आधा तो इसमें दिमाग उनका चलता है कि यार मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, यहाँ पे निकलता तो अच्छा होता, या फिर इसी फ्लो में वो ब्रेकआउट कर देगा तो लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर देंगे। और फिर जब ये रेंज इस जगह पे एक छोटी छोटी सी रेंज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 10 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट आके रुक जाए, मतलब जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, वो भी फ्री हो गए, हम वेट ही कर रहे थे। अब शायद जैसे ये ब्रेकआउट करेगा ना, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी देखी और प्रॉफिट बुक किया वो भी आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे डबल फोर्स से चलेगा, यानी डबल फोर्स से भी ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट को हमेशा तब ट्रेड करना चाहिए जब रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे कैंडल रुके, कंसोलिडेशन करे। कई बार ये आपको उसी फ्लो में निकल जाएगा और आपको ये महसूस कराएगा कि यार तुम ले लिए होते, ये कंसोलिडेशन ना देखे तो तुम ले लिए होते तो ज्यादा पैसा बना के, लेकिन वो चीजें 10 में से 3 बार या 4 बार ही होंगी, लेकिन 7 बार यहाँ से कंसोलिडेट करेगा तो आपका पैसा बनेगा। ये चीजें 3 बार होंगी और 7 बार फेल होंगी। ये